51 शक्तियों में एक शक्तिपीठ है। भक्तों की चिंता दूर करती है, इसलिए भक्तों नाम रखा चिंतपूर्णी। मैं बालक तू माता शेरवाली है टूटी यहाँ शास्त्रों में इसका नाम छिन्नमस्का है। शेरवाली पहाड़ वाली। तो चलिए आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ माता के चरण गिरे थे। सैकड़ों वर्ष से ये पुराना वृक्ष है और मानता ये भी है कि लोगों की मन्नत कामना नहीं पूरी होती है, यहाँ पे मोले बांधते हैं। यहाँ का प्रसाद जो है हलवे का भोग लगता है चिंतपूर्णी में, तो यहाँ का जो प्रसाद है हलवे का प्रसाद जो है वो ज्वाला जी नहीं जाता। ऐसा भी है कि जो मन्नतें लोगों ने मानी होती है वैष्णो देवी में या कहीं भी श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं, तो ये यहाँ पे आके सभी की मन्नतें जो है उतार सकते हैं श्रद्धालु। माँ की महिमा है अपरंपार, देवी हर लेती है भक्तों के सब शोक और चिंता, इसीलिए चिंतपूर्णी कहलाती है माँ छिन्नमस्ता। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में स्थित है माँ भगवती का चिंतपूर्णी धाम। ये माँ के 52 शक्तिपीठों में से एक है। दूर दूर से श्रद्धालु माँ चिंतपूर्णी के चरणों में शीश नवाने पहुँचते हैं। तो आज हम भी माँ चिंतपूर्णी के धाम आए हैं, तो चलिए माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करते हैं और आपको भी माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करवाते हैं और मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। बाजार से होकर मंदिर का रास्ता गुजरता है। हम यहाँ देख सकते हैं श्रद्धालु माँ के लिए जो है प्रसाद लेके जा रहे हैं और चुनरी माँ को चढ़ाते हैं। और एक और बहुत विशेष बात है कि यहाँ माँ को प्रसाद के रूप में हलवा विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। माँ को चुनरी चढ़ाई जाती है, नारियल चढ़ाया जाता है और उसके साथ हलवा भी विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। तो इसका क्या कारण है हम जानने की कोशिश करते हैं। जी जय माता जी। या मेन भोग है जो हलवे का लगता है और नारियल चढ़ता है, चुनरी श्रृंगार जी और चढ़ता जी, जो मेन है हलवे का भोग है यहाँ पे। तो क्या कारण है कि माँ को हलवा विशेष रूप से चढ़ाया जाता है? ये तो हमने सुना है कि माँ को चुनरी चढ़ाई जाती है, नारियल चढ़ाया जाता है, तो चिंतपूर्णी धाम में विशेष रूप से हलवा भी माँ को जो भी भक्तजन जाते हैं वो चढ़ाते हैं। क्या कारण है इसका? मेन भोग है यहाँ पे हलवे का, ये जी देसी घी का हलवा। पूरे मार्केट में आपको देसी घी का हलवा मिलेगा इधर। मेरी मैया को हलवा बहुत पसंद है। मेरी मैया को हलवा जो है अत्यंत प्रिय है, तभी तो इसको हलवा पूरी मैया को चढ़ाई जाती है, ताकि मैया का जो वरदान है, जो आशीष है हम लोग पर बनी रहे और माता रानी प्रसन्न रहे, इसलिए हम लोग हलवा चढ़ाते हैं। तो चढ़ाते हैं अभी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ को नारियल और चुनरी के साथ हलवा का भोग जो है चढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं चिंतपूर्णी मंदिर के धाम के रास्ते पे और देखते हैं आगे क्या कुछ खास है और मंदिर में क्या कुछ खास है। माता चिंतपूर्णी मंदिर के दरबार में हम खड़े हैं और माता चिंतपूर्णी का कैसे यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ और किस तरह से माता चिंतपूर्णी जो है यहाँ भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, क्या इस मंदिर का इतिहास है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि आखिरकार माता चिंतपूर्णी की क्या महिमा है। पंडित जी जय माता। जय माता जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और उसके बाद फिर मंदिर के बारे में। गगन कालिया, मंदिर पुजारी चिंतपूर्णी। ये मंदिर जो है यहाँ कैसे बना, कैसे यहाँ माता की स्थापना हुई और इस मंदिर का क्या इतिहास है? ऐसा हमारे जो पूर्वज थे श्री बाबा महादास जी, वो माता भगवती की काफ़ी ज़्यादा उपासक थे। अधिकतर जो समय है उनका दिन भर जो है माता की भक्ति में गुणगान में ही व्यस्त होता था। तो फिर एक दिन जो है माता गुणगान करते अपने ससुराल जा रहे थे, तो यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे वो थकावट के कारण रुके और यहाँ पे उन्हें नींद आ गई। तो फिर ऐसे सपना आया और माता भगवती का कि मैं यहाँ पे पिंडी रूप में विराजमान हूँ और यहाँ रह के मेरी पूजा अर्चना करो। तो फिर एकदम से जाग उनकी खुल जाती है, विचलित होते हैं कि ये सच है या क्या है। तो फिर वो अपने ससुराल की तरफ चले जाते हैं। तो वैसे ही सोचे फिर दोबारा इसी जगह पे आते हैं और फिर माता का ध्यान करते हैं कि माता रानी अगर आप साक्षात विराजमान हैं तो कृपया करके आप मुझे दर्शन दीजिए।
तो माता भगवती ने उन्होंने दर्शन दिया, कन्या रूप में दर्शन दिया और कहा कि मैं यहाँ पे चिरकाल से पिंड रूप में विराजमान हूँ और यहाँ पे राखी में पूजा अर्चना करूँ। यहाँ पे कुछ नहीं होता था, घनघोर जंगल था। तो फिर माता ने अपने मंत्र दान दिया और कहा कि यहाँ पे राखी में पूजा अर्चना करो और सुबह शाम जो है मेरी पिंडी की स्नान करो। यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। तो फिर माता जी ने कहा कि थोड़ी दूर में जाओ, वहाँ एक बड़ी सी शिला है, उसे उखाड़ो, जो वहाँ से जल निकलेगा उसी से जो है मेरे सुबह शाम जो स्नान होगे और भोजन बनेगा, भोग जो है लगेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, पहले बहुत जंगल था। यहाँ शास्त्रों में इसका नाम छिन्नमस्का है। ये 51 शक्तिपीठ एक शक्तिपीठ है, भक्तों की चिंता दूर करती है, इसलिए भक्तों नाम रखा चिंतपूर्णी। यहाँ चारों तरफ जो है उचित दूरी पे शिव मंदिर है और यहाँ पे जो है नवरात्रि लगते हैं, अशु के, चैत के और श्रावण के। श्रावण के नवरात्रों में जो है यहाँ पे काफ़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। कई धार्मिक संस्थाओं द्वारा पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, हिमाचल से, हर एक कई संस्थाओं द्वारा जगह जगह पे लंगर का आयोजन किया जाता है, भंडारे का, और फिर कई जागराते करते हैं। कई श्रद्धालु जो है दंडवत होकर आते हैं, कई अपने हाथ में जोते लेके आते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये जो वट वृक्ष है ये उसी समय का है और यही माता विराजमान थी, तो ये क्या उसी समय का है? हाँ, ये उसी चीज़ का कुछ पुराना वृक्ष है ये। यानी कि आप ये समझ सकते हो, हमारा जो परिवार जो है 600 परिवार होगा हमारा, यानी कि बाय मार्च दर्शक को आगे इनका परिवार है। सैकड़ों वर्ष से ये पुराना वृक्ष है और मानता ये भी है कि लोगों की मान्यता कामना नहीं पूरी होती है, यहाँ पे मोली बांधते हैं। फिर मनोकामना पूर्ति कई श्रद्धालु जो हैं माता चिंतपूर्णी के दर्शनों के उपरांत जो है नीचे तालाब है, बोड़ी है, बाबा मारदास जी की समाधि है, वहाँ पे जाके माथा टेकते हैं। कई श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि माता चिंतपूर्णी के दर्शनों के उपरांत जो है बाबा माता की समाधि पे माथा टेके तो उनकी मनोकामना जो है शीघ्र पूरी होती है। और कई श्रद्धालु जो है यहाँ पे मन्नत तो करवाते हैं, कई अपनी सुख और शांति समृद्धि के लिए हवन भी करवाते हैं। जैसे कोविड के दौरान मंदिर बंद थे, सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी हमारे जो है पुजारी वर्ग द्वारा डेली पूजा स्नान अर्चना वैसे चला रहा और डेली हवन भी सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए डेली हवन चलता रहा यहाँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब माता चिंतपूर्णी जो हैं वो प्रकट हुई थी और उन्होंने माईदास जी को दर्शन दिए थे, तो ये कहा था कि आपका ही परिवार जो है वो मेरी पूजा करेगा। तो ऐसा ही तब से ऐसा ही चला आ रहा है, आप भी उन्हीं के वंश से हैं? हाँ जी, हाँ जी। जब कन्या रूप में दर्शन दिए थे तो फिर कहा था यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है माता, यहाँ पे मंदिर नहीं था, कुछ ही निर्माण था। तो कहते यहाँ पे जो चढ़ावा होगा वो उसी से मेरा मंदिर बनेगा। ये महाराज रणजीत सिंह के टाइम की बात है, उन्होंने भी मंदिर बनवाया था, तालाब बनवाया था नीचे। तो फिर तभी से ये मंदिर की यानी कि आगे से आगे इतनी डेवलपमेंट हो रही है। तो जो यहाँ का जो चढ़ावा होता है कुछ परसेंट जो अभी पुजारियों में दिया जाता है, बाकी जो है यहाँ पे खर्चा किया जाता है, जैसे जो खर्चे होते हैं बाकी गवर्नमेंट का जमा होता है। अंदाज़ा है आपको कि कितनी पीढ़ियां जो हैं आपकी कितनी पीढ़ियों से ये चला रहा है? इनकी बता दो 600 घर परिवार जो हमारे इतने वंशज हो गए हैं, इनकी आगे सैकड़ों वर्ष पुराने की बात है ये। हाँ जी। और यहाँ पे जो है कई बार कई चमत्कार भी हुए हैं। जैसे कि किस तरह के चमत्कार? ऐसे एक श्रद्धालु ने ना अपनी जीभ काट ली थी, काफ़ी साल की पहले की बात है ये। तो फिर माता की परीक्षा लेने के लिए तो फिर उसको एक कंजक रूप में उसको एक लड़की को खेल चढ़ी और कहा कि मेरी आज से परीक्षा नहीं लेना। तब से वो श्रद्धालु बोलने लग पड़ा, उसका परीक्षा नहीं ली उसको। और यहाँ पे कई श्रद्धालुओं ने, जैसे कि ये घंटी पड़ी हुई है, ये श्रद्धालु ज्वाला जी के लिए लेके आए थे, लेकिन यहाँ के बाद उसको उठाए नहीं गए। जैसे कि सबसे छोटी बहन है, यहाँ का प्रसाद जो है हलवे का भोग लगता है चिंतपूर्णी में, तो यहाँ का जो प्रसाद है हलवे का प्रसाद जो है वो ज्वाला जी नहीं जाता। और कई श्रद्धालु ये ऐसा भी है कि जो मनते लोगों ने माननी होती है वैष्णो देवी में या कहीं भी श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं, तो ये यहाँ पे आके सभी की मन्नतें जो है उतार सकते हैं श्रद्धालु। शास्त्रों में इसका नाम छिन्नमस्का है, यानी कि राशि वध करने के लिए ना माता की सहायक योगिनियाँ थी जय और विजया। उन्होंने जो रक्तबीज से उनकी भूखी प्यासा यानी कि जो थी ना खून पीने के लिए रक्तबीज से वो बुलाई, उनकी जब उनकी प्यास नहीं बुझी तो सहायक योगिनियाँ जय और विजय ने कहा माता रानी मेरे को अभी भूखी ये खून की प्यास से बहुत है और इसकी शांत करो। फिर माता जी ने अपना धड़ जो सिर अलग किया था, अमृत की धारा अपने मुंह में और जो खून की धाराएं थी उनकी जय और विजय के मुंह में, तभी से इसका नाम छिन्नमस्का पड़ा हुआ है। ये कहा जाता है कि चिंतपूर्णी में जब माता सती थी उनको जो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से जो है वो 52 टुकड़े
किए थे और वो 52 जगहों पे पड़े थे, तो यहाँ क्या माता सती के यहाँ पे चरण गिरे थे, माता सती चरण गिरे थे यहाँ। उसी वजह से माँ चिंतपूर्णी चरणों से चिंतपूर्णी पड़ा? नहीं, चिंतपूर्णी तो भक्तों ने लाखों चिंता दूर करते इसलिए ना पड़ा है। चरण जो है अभी चरण पादुका हमने आगे भी बनी हुई है, वैसे चांदी के पाँव रखे होते हैं, वैसे माता पिंडी रूप में विराजमान है ये सिद्ध शक्तिपीठों में आता है। अच्छा, जो यहाँ पे मन्नत के लिए मोलियाँ बांधते हैं। अब और कई जो श्रद्धालु जो है जिनकी शादी नहीं होती, कोई चूड़ा बांध के अपने मनते हैं सभी लोग। बहुत शुक्रिया। माता चिंतपूर्णी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप जो भी देख रहे हैं आपके सगे संबंधियों की देश विदेश में रक्षा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, साथ सूखे रखें, खुश रखें। उसी तरह खुशियों के साथ आपको माता चिंतपूर्णी अपने चरणों में बुलाती रहे। जय माता दी। जय माता दी। तो देखिए भक्तों, ये माता चिंतपूर्णी का इतिहास है, माता चिंतपूर्णी की कहानी है और माता चिंतपूर्णी जो है वो भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं और हमेशा आशीर्वाद देती हैं। बस ज़रूरत है कि माता चिंतपूर्णी को आप याद करें, माता चिंतपूर्णी के दरबार में पहुँचें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। तो माता चिंतपूर्णी के मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो चलिए आपको वो जगह दिखाते हैं जहां माता के चरण गिरे थे। माता सती के चरण यहाँ गिरे थे, जिसके कारण इस स्थान का नाम चिंतपूर्णी पड़ा। माता को चिंतपूर्णी के नाम से जाना जाता है। ये वो माता के चरण है। तो दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु यहाँ माँ के पास शीश नवाने। माँ का नाम है चिंतपूर्णी। माँ को चिंता हरने वाली भी कहा जाता है और कहते हैं कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस जब हुआ था, माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्राण त्याग दिए थे और शिव उनके विरह में जगह जगह घूमने लगे और इतने वैरागी हो गए कि भगवान विष्णु को स्वयं सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पड़े ताकि शिव का मोह भंग हो। और जहाँ जहाँ भी माता सती के शरीर के ये अंग गिरे वहाँ वहाँ कोई ना कोई शक्तिपीठ स्थापित है। तो ये है माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ और यहाँ गिरे थे माता के चरण। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो बट वृक्ष आप देख रहे हैं, ये बट वृक्ष जो है, इसी बट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी जो है वो विराजमान है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी डोरियाँ जो है मौली जिसे कहते हैं वो बांधी हुई है और इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो भी आप मन्नत मांगना चाहते हैं उस मन्नत के नाम से आप यहाँ पर मौली बांध सकते हैं और जब आपकी मन्नत जो है पूरी हो जाती है तो आकर आप ये मौली यहाँ खोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि माता ने आपकी मन्नत पूरी कर दी है और फिर आप यहाँ आकर मौली खोल लीजिए। माता चिंतपूर्णी जो है वो इसी बट वृक्ष के नीचे जो हैं वो अवस्थित हैं और थोड़ा सा अगर मैं कैमरामैन को कहूँ तो वो बट वृक्ष का दूसरा हिस्सा आपको दिखाएंगे। ये बट वृक्ष का पीछे वाला हिस्सा है, अगली तरफ जो है वो माता चिंतपूर्णी जो है वो पिंडी रूप में विराजमान है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मन लग रहा है। वो जो माता रानी के चरणों में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आपके साथ और कौन कौन आया है? ये साथ में हमारे 14 हैं, हमारे साथ में यात्री जो हैं सारे यात्री साथ में ही हैं। पास में ये भाई हैं, ये भतीजे हैं, सारी लाइन लगी हुई है और बहुत बढ़िया अच्छा दरबार में बहुत दर्शन करने आए हैं। पहली बार आए हैं यहाँ? हम तो जन्म से ही आते हैं यहाँ पे। कैसा लगता है यहाँ आके? बहुत शांति मिलती है, जैसे हमारी माँ यहाँ रहती है। माता जो है वो सबकी मुरादें, आपकी मुरादें पूरी करती है। करती है, सबकी मुरादें पूरी। मन में इच्छा हो तो सबकी मुरादें पूरी करती है। सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, मतलब जो मांगते हैं पूरा हो जाता है। हर साल आते हैं, सावन में भी आते हैं, शीतला मंदिर भी आते हैं, वहाँ पे लंगर भी लगाते हैं साथ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। माता रानी सारे पूरे वर्ल्ड को इंडिया में दे शक्ति अपनी। तो सबकी मुरादें जो है वो पूरी करती है। हाँ जी, इसीलिए इतने भक्त आए हैं। आप अकेले आए हैं? नहीं, मेरे परिवार है, बेटी है, उसकी फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड है साथ। परिवार जो है वो मिलके आया। हाँ जी। जेपी से, आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। पहली बार आए हैं? मैं पहले भी आता हूँ, तकरीबन अभी 1 साल 2 साल बाद जब भी आता हूँ पंजाब में तो दर्शन करके जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मन की शांति मिलती है। अकेले आए हैं या साथ में और? ये मेरे दोस्त भी सभी साथ हैं। वो सारी मुरादें पूरी करने वाली। बिल्कुल सच्ची बात है, दिल से आप जो भी मांगोगे मिल जाएगा आपको। तो ये है भगवती माँ छिन्नमस्तिका का प्राचीन जल कुंड।
इसके पानी को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि जितना पुराना ये मंदिर है उतना ही पुराना ये कुंड भी है। तो इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि माँ के परम भक्त थे माईदास जी, जिनको माँ ने दर्शन दिए थे और इसी स्थान पर रहकर माँ की सेवा करने के निर्देश दिए थे। तो माईदास जी की समस्या ये थी कि इस स्थान पर जीवन यापन करने का कोई भी साधन नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, इस स्थान पर रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर किसी समय घना जंगल हुआ करता था। तो ऐसे में यहाँ जीवन यापन करने की कोई व्यवस्था नहीं है, अन्न का कोई साधन नहीं है, जल का कोई साधन नहीं है। तो माँ ने दोबारा माईदास जी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को निकालने से उसके नीचे जल निकलेगा। तो माईदास जी यहाँ आए और उन्होंने इस स्थान पर एक बड़ा उसी तरह का पत्थर देखा जैसा कि उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया था। उस पत्थर को निकालने से यहाँ से पवित्र जल का उद्गम हुआ, जल निकला और तब से लेकर अब तक इसी जल से माँ का स्नान किया जाता है। मंदिर में जो भगवान शिव की मूर्ति है उसका जलाभिषेक और स्नान भी इसी जल से करवाया जाता है। इस जल को पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा की होती है, विश्वास की होती है, आस्था की होती है। तो इसी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस माँ चिंतपूर्णी के मंदिर में पहुंचती है और माँ भी अपने भक्तों के सब रोग, दोष, शोक और चिंताएं हर लेती है।